Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's SP class. In the last class already we have seen what do you mean by share certificate and the content of the share certificate. So again I am going to display the contents of the share certificate. Share certificate as a evidence uh, which is a shows as a member you purchase the company shares, and for that purpose the share certificate is acting as a evidence, यानी ये proof की तरह काम करता है. So what it is contain, there are the 7 points given for you all. Number 1 is name of the company, CI and register office address. अभी इसको कैसे याद रखोगे, हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो लेटर में कैसे हमारा हेडिंग पार्ट होता है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया हेडिंग पार्ट. इसके बाद folio number यानी numbers, share certificate number, name of the member, nature of the share, number of shares and distinctive number of the shares. यानी यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कंपनी होने के बाद आपको याद रखना है फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ द मेंबर. उसके बाद नेचर ऑफ शेयर यानी शेयर्स का टाइप क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसको कितनी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर यानी उसका सीरियल नंबर, अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कॉमन सील इफ एनी एंड द सिग्नेचर्स ऑफ द 2 डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी. यानी जैसे आपको नॉर्मल कोई सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर अथॉरिटी, हेडिंग्स, इनके सबके सिग्नेचर्स एंड ऑल होते हैं, वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर होता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, that is the time of issue of a share certificate. टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट यानी ये कौन से टाइम पे किसको इशू किया जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद विद इन 2 months इट कैन बी इशू टू होम, टू द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आपकी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं उनको इशू किया जाता है. Number 2 point is given within the 2 months from the date of allotment. Allotment के बाद किसको अलॉट किया जाएगा शेयर सर्टिफिकेट, those who are allottees. और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या दिया है, within 2 months. Number 3 is within 1 month from the date of receipt of instrument of transfer of intimation of a transmission. यानी आप नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हो जो ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन कंसेप्ट, तो उसमें 1 मंथ के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना होता है या किसी को देना होता है. यहाँ पे किसको दे सकते हो, द ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ अ ट्रांसमिशन. यानी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपके ट्रांसफरी को, या ट्रांसमिशन कर रहे हो तो आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको. अब ये ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, डुप्लीकेट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. अभी ये शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट किसको और कब इशू होता है, तो अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ, अभी क्यों कब इशू करेंगे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, व्हेन द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेस्ड, स्पॉइल हो जाता है, मल्टीलेटेड यानी उसको कुछ डैमेज या वायलेंस हो जाता है उसके साथ, और टॉर्न इज सरेंडर टू द कंपनी, या कुछ फट जाता है उसमें कुछ खराबी हो गया है, तो यू कैन सरेंडर योर शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी. Next is it has been proved by the shareholder that the original share certificate is lost or destroyed. जब कभी आपका जो होल्डर है कोई भी शेयर्स का, तो उसके पास से सपोज शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड होते जाता है या खराब हो गया है, ऑन दैट टाइम यू आर गेटिंग योर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ लॉस ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट. अभी शेयर सर्टिफिकेट गुम गया या लॉस्ट हो गया तो क्या हो सकता है, इन केस ऑफ अ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी पुट्स अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर. कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में नोटिस आपको दे देती है टू द अनाउंसेस दैट द लॉस ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट एंड आस्क द फाइंडर टू रिटर्न इट टू द कंपनी.
कंपनी न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट दे देती है कि ये शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हुआ है। जिस किसी को मिलता है तो उसको क्या करना है, कंपनी को रिटर्न करना है। इफ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो क्या करना है कंपनी को, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम then the company can issue duplicate share certificate। यानी प्रॉपर स्पेसिफिकेट टाइम के बाद कंपनी को क्या करना है, जो कोई उसका होल्डर है उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देना है। तो अभी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या है, सी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी विद इशूड विद इन द 3 मंथ्स। आपको यहाँ पे दिया है कि विद इन 3 मंथ्स आपको क्या करना है, आपका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। कंपनी कैन इशू इट ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ये किसको मिलता है, जो कोई रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है कंपनी का उसको ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल सकता है। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी स्टेट इन अ बोल्ड लेटर। बोल्ड में उनको वहाँ पे लिख के देना है कि दिस इज अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, देखो that called as a duplicate. Company may has to pay a heavy penalty if it is issued duplicate share certificate with the intent to defraud। कंपनी कब फॉल्ट में आ सकती है, कंपनी को कब पेनल्टी हो सकती है, जब कंपनी फ्रॉड करके शेयर सर्टिफिकेट किसी और को दे देती है डुप्लीकेट करके। ऑन दैट टाइम कंपनी मे कम टू द डिफॉल्ट और दे हैव टू पे द पेनल्टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ वी ऑल कंप्लीटेड द शेयर सर्टिफिकेट पार्ट। मे बी आपको शेयर सर्टिफिकेट शॉर्ट नोट्स के लिए आता है तो आपको ऐसे सब ब्रीफ में तो एटलीस्ट लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट आपका मीनिंग क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, किसको इशू किया जाता है। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इट वेरी प्रॉपरली। और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जब हम लोग कोई शॉर्ट नोट अटेंड करते हैं तो आपको उसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू बी कंसिडर। तो सपोज आपको शेयर सर्टिफिकेट का आपको शॉर्ट नोट्स में पॉइंट आता है तो आपको फर्स्ट मीनिंग लिखना है, कंटेंट लिखो, आपको जितनी याद होते हैं उतने मैक्सिमम लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको जितना आप एसपी में लिखोगे उतना और प्रेजेंट जितना अच्छे से करोगे यू आर डेफिनेटली गेट द गुड मार्क्स इन दी एसपी। तो हम लोग शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर थे। शेयर सर्टिफिकेट का शॉर्ट नोट्स में आता है तो शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग, उसका सपोज डेफिनेशन दिया है तो डेफिनेशन, उसके बाद उसकी कंटेंट, उसके बाद टू whom it is issued and what are the some points related with the duplicate share certificate. So this you have to mention. Now we will begin with the next important part. अभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट है कॉल्स एंड ट्रांसफर फीचर सरेंडर, तो ये पार्ट आपका कैंसिल किया है। नाउ वी आर एट द लास्ट पार्ट। नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ट्रांसफर। आपको नॉर्मल ट्रांसफर तो पता है, ट्रांसफर क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, दैट यू कैन कॉल्ड इट एज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यस, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी क्या, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। यानी मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए अभी PQ कंपनी का शेयर होल्डर था। नाउ ही डोंट वांट टू बी स्टे इन अ कंपनी, तो वो क्या करेगा, अपना शेयर्स बी को बेचेगा। यानी मिस्टर ए इज ट्रांसफर हिज शेयर्स टू होम, टू मिस्टर बी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल ट्रांसफर। यानी यहाँ पे वॉलंटरी ट्रांसफर है, यानी मिस्टर ए को कुछ भी नहीं हुआ, मिस्टर ए अच्छे से है और वो अच्छे से अपने शेयर्स बेच रहा है और उसके लिए उसको बायर भी मिल गया है। दैट मीन्स मिस्टर बी इज अ बायर, तो वो शेयर्स ले लेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज योर नॉर्मल जनरल ट्रांसफर ऑफ शेयर। इट इज़ अ वॉलंटरी कंसेप्ट। वॉलंटरी यानी क्या, बाय ओन, खुद से। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ कंसिडरेशन और अ गिफ्ट। अभी कंसिडरेशन यानी क्या, शेयर्स लेना है यानी आपको क्या देना है, कंपनी को पैसा देना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंसिडरेशन कि आपको शेयर्स मिले, शेयर्स के रिटर्न में आपने पैसे दिए। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि कोई कोई गिफ्ट भी देता है, तो गिफ्ट में देयर इज नो मॉनेटरी रिटर्न्स, बट
स्टिल देयर इज अ ट्रांजैक्शन, आपके बिहाफ में किसी ने और ने पे किया है, दैट मीन्स यू कैन कॉल्ड इट एज अ गिफ्ट। कंसिडरेशन यानी कि आपने शेयर्स लिए हैं, शेयर्स के बदले में आपको पैसे देने हैं कंपनी को, सो दिस इज कॉल्ड जनरल कंसिडरेशन। गिफ्ट यानी क्या, गिफ्ट में किसी ने और ने तो पैसे दिए हैं कोई ब्रांड के, यहाँ पे आपने खुद ने नहीं दिए, सो देन दिस इज कॉल्ड एज अ गिफ्ट पार्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? एवरी शेयर होल्डर, एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स, यानी क्या, हर कोई कंपनी का जो मेंबर है उनको राइट क्या होता है कि दे हैव टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। ये राइट होता है कि दे कैन इजीली ट्रांसफर। अब इट इजीली ट्रांसफर कौन सी कंपनी में हो सकता है? इट मे हैपन्स इन दी it may happen in the public company. Public companies में आप freely transfer कर सकते हो, but there are some restrictions. In which company? Private company. तो private company में there are restrictions on the transfer of shares. यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि there are some provisions related to with this transfer, but public company में you can easily transfer your share. In the private company there are some restrictions on the transfer of shares. हमें पता है कि दो टाइप होते हैं बेसिकली कंपनी के, तो पब्लिक होता है एंड प्राइवेट होता है। तो पब्लिक में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनीज में there are some restrictions mentioned for the transfer of shares. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. Now we will see the next point. A member has to apply to the company for a transfer of shares by filling the instrument of a transfer. यानी क्या, किसी को ट्रांसफर करने हैं अपने शेयर्स, तो उसको क्या भरना है? एक फॉर्म होता है, तो उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच करना होता है और रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस देनी होती है, देन योर ट्रांसफर कैन बी डन। अभी यहाँ पे आपके दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसफरर और एक होता है आपका ट्रांसफरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ट्रांसफरिंग और जो ट्रांसफर करता है, मैंने एग्जांपल लिया था मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का, तो मिस्टर ए वांट्स टू ट्रांसफर ये शेयर्स, तो यानी मिस्टर ए हो गया आपका ट्रांसफरर और जिसको किसी को ट्रांसफर किया है उसे आप क्या कहोगे? ट्रांसफरी। यानी मिस्टर बी हो गया आपका ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में आप क्या याद रखोगे? इट्स अ वॉलंटरी, एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफर किया। यहाँ पे बाय का कंसिडरेशन और गिफ्ट ये हो सकता है। एवरी मेंबर इज हैविंग व्हाट? राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। यहाँ पे आप और लिख सकते हो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज में। पब्लिक कंपनी में यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स वेरी इजीली, but there are some restrictions on the transfer of share in case of private company. Instrument of transfer, yes, आपको जब किसी को ट्रांसफर करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर देना है कंपनी को along with your share certificate और required transfer fees के साथ। Next is there are two parties involved in this. Who are that parties? Number one is transferor and number two is a transferee. ट्रांसफरर किसको कहोगे? जिसने शेयर्स अपने ट्रांसफर किए हैं। और किसको ट्रांसफरी कहोगे? दोज हु हैव टेकन योर शेयर्स, उसको आप कहोगे जिसके नाम के ऊपर आपने शेयर ट्रांसफर किए हैं, उसको आप इन सिंपल टर्म्स कहोगे ट्रांसफरी। A member can sell either or entire shares held by him. यानी क्या, जो कोई मेंबर होता है तो वो पूरे के पूरे भी कर सकता है या उसके पार्ट शेयर्स है वो भी ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर इज सेड टू बी completed only when the transfer is registered in the register of members under the depository system. Transfer of shares is automatically done on the basis of a delivery against the payment. Once the shares are transferred, the liability of transferor ends. यानी क्या कि जब ये ट्रांसफर पार्ट होता है तब आपका क्या हो जाता है कि जिसने किसी ने ट्रांसफर किया है तो उसके सब लायबिलिटीज खत्म हो जाते हैं टूवर्ड्स कंपनीज को देने के लिए। तो ये किसका पार्ट हो जाता है? स्टार्ट ट्रांसफरी का।
यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको क्या समझा है कि मेंबर्स कैन सेंड ट्रांसफर देयर शेयर्स आइदर बाय पार्ट और द एंटायर, पूरा या पार्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है ट्रांसफर कंसेप्ट में कि बाई रजिस्टर्स, हाँ, कि आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की एंट्री होनी चाहिए, तभी आपके पूरे सब ट्रांजैक्शंस क्या हो गए, इट विल बी कंप्लीटेड। और ये डिलीवरी ऑफ अगेंस्ट ऑफ अ पेमेंट, यानी क्या ये सब ऑटोमेटिकली होते जाता है, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग फॉलोइंग डीमैट सिस्टम। यस, तो जब कभी मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र किए शेयर, उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो मिस्टर ए की सब लायबिलिटी ख़त्म हो गई, किसको पे करने की, कंपनी को पे करने की, और किसकी स्टार्ट हो जाएगी, मिस्टर बी की। Now, the last part for this transfer of share is stamp duty has to be paid on the transfer of shares in a physical form, but in demat form, no stamp duty is payable. फिजिकली आप सपोज ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको हेवी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी, बट आप डीमैट थ्रू कर रहे हो तो देयर इज़ अ नो नीड टू पे एनी स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में आपको एक्स्ट्रा दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी इज 0.25% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज ऑन डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर, यानी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कुछ आपकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है आज के डेट में, करंट डेट में, तो उसके अकॉर्डिंग 0.25% आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी कब पे करना है, इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग योर शेयर्स फिजिकली, और कब नहीं पे करना है, व्हेन यू आर फॉलोइंग डीमैट प्रोसेस। मोस्टली नाउअडेज एवरीवन इज फॉलोइंग डीमैट प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ब्लैंक ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, और उसका डिफरेंस we will see in the next lecture. Thank you for listening very patiently. Thanks a lot.